अहिंसा परमो धर्म की जयकारा जरा जोर से लगा देंगे अपन। अहिंसा परमो धर्म की। षटकर्म प्रणेता भगवान ऋषभ देव की। भगवान श्री रामचंद्र जी की। भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। मुनि श्री योग सागर महाराज की। समस्त संघ की। संक्षिप्त समय में प्रस्ताविका है। सत्र तो अगला होगा जिसमें हम आपके लिए हथकरघा के संदर्भ में स्वरोजगार योजना से जुड़ा हुआ स्वावलंबी भारत के बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले एक बात हमें समझने की है कि हमने कहा है स्वावलंबी भारत अभियान, लेकिन हम स्वावलंबी कैसे बन सकेंगे? इस पर एक दोहा भारतीय संस्कृति में प्रसिद्ध है कि कला 72 पुरुष की, कला 72 पुरुष की, तिनमें दो सरदार, एक जीव की जीव का एक जीव उद्धार। एक आजीविका होती है और एक जीव उद्धार होता है। ऋषि बनते हैं, अपने जीवन का उद्धार करते हैं, ग्रस्त होते हैं, आजीविका के लिए जीते हैं। आजीविका के बिना कोई भी ग्रस्त नहीं हो सकता है और जीवन उद्धार के बिना संत नहीं हो सकता है। हम संत और सभ्य परंपरा के बीच में जीते चले आ रहे हैं और हम संत परंपरा को भूल करके सभ्य परंपरा की ओर बढ़ गए। हमने नौकरी मांगी, नौकरी के पीछे हम दीवाने हो गए। अपनी बेटी को नौकरानी बनाया, अपनी बहू को नौकरानी बनाया। जिस बेटी और बहू को रानी बनाना चाहिए था, महारानी बनाना चाहिए था, उस बेटी के लिए नौकरानी बनाने के लिए हम लोग चल सके। ये हमारा भूल भरा कदम है। हमारे इस कदम को लौटाना पड़ेगा, हमें प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, हमें अपनी बात को वापस लेना पड़ेगी। हमें नौकर और नौकरानी नहीं बनना है। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे थे रोजगार की बात। शिक्षा के साथ हर आदमी रोजगार चाहता है, आजीविका चाहता है, लेकिन नौकरी क्यों चाहता है? तो हमारे यहां सबसे ज्यादा देश में बाबूलाल मिलेंगे। ये बाबूलाल नाम क्यों रखा गया? ये बाबूलाल हमारी गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि इस देश में मार्केले ने आकर के सबसे पहले ये कहा कि भारत के सारे नागरिकों को हमें क्लर्क से आगे नहीं बढ़ने देना है। क्या नहीं करना है? और हमारे सारे लोग बाबू क्लर्क माने बाबू कहलाता था और हम सब लोग क्लर्क बन गए। लेकिन एक ध्यान रखना, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करके और हम आज जो बढ़ रहे हैं, हम अपनी भारतीय संस्कृति की गरिमा को भूल करके, विश्व गुरु बनने के भारत के संदेश को भूल करके, और हम ये भूल चुके हैं कि भारत में जो कला थी, ढाका की मलमल, जिसके लिए एक कहा जाता था कि माचिस की डिब्बी में एक पूरा थान बन जाता था, जो एक अंगूठी में पूरा थान निकल जाता था सोने की अंगूठी में, ऐसी मलमल के निर्माता इस देश में हुए हैं। इस देश ने हमें पुष्पक विमान सबसे पहले अगर किसी ने दिया है और किसी ने उपयोग किया है और किसी के पास अगर पुष्पक विमान था, तो पुष्पक विमान का सबसे पहले पायलट अगर कोई था तो वो कौन था? हम किसी का भी नाम लें, लेकिन हमारे यहां पुष्पक विमान था कि नहीं था? हमने ज्ञान विज्ञान हर चीज में उन्नति करके विश्व के सबसे पहले चरम पर बैठने की कोशिश की। आर्यभट्ट हो, चाहे नागार्जुन हो, चाहे हमारी भाषा के महान विद्वान हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सब ने जाकर के एक क्रांति की है और विज्ञान के आधार पर ज्ञान जो कहते हैं हमने खोज की है। मैं कहता हूं सबसे पहले हमारे ऋषभ देव, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है,
उन्होंने असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला का प्रजापति रिया प्रथमम जिजीवसु ससास्य कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाय प्रवृत्त तत्व पुनरद्भुतोदयो ममत्व तो निर्विविधि विनाम्बराय। उन्होंने सूत्र दिया सबके लिए कि असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला, इनके बिना जीवन का, हमारा आजीविका का कोई भी प्रसंग आगे नहीं बढ़ सकता है।